सो हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ आपकी साइंस बुक का एक और बढ़िया सा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है हाउसिंग एंड क्लोथिंग। हम कैसे डिफरेंट हाउसेस में रहते हैं और कौन से ओकेजन्स पर, वेदर पर कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। आइए एक बार कॉन्सेप्ट ओवरव्यू से ध्यान से समझ लेते हैं क्या पॉइंट्स इस चैप्टर में कवर होने वाले हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस, हाउ टू टेक केयर ऑफ अ हाउसेस, हाउसेस कैसे टाइप के होते हैं, उनका ध्यान हम कैसे रख सकते हैं। हाउस टू कीप आवर हाउसेस क्लीन, हमें अपना घर क्लीन कैसे रखना है। हाउ टू कीप इंसेक्ट्स अवे, इंसेक्ट्स को दूर कैसे रखना है। क्लोथ्स वी वेयर, कपड़े कैसे पहनने हैं। क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू सीजन, हम सीजन के अकॉर्डिंग कैसे ड्रेस कर सकते हैं। क्लोथ अकॉर्डिंग टू वर्क, अब हम अगर काम पर जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग आउट फॉर सम वर्क, व्हाट आर द क्लोथ्स वी प्रेफरेबली वेयर एट दैट टाइम। करिकुलर गोल्स क्या रहने वाले हैं, इस चैप्टर के एंड में हम लोगों को क्या चीजें याद हो जाएंगी। लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम पीपल लिव इन, अलग अलग घरों के बारे में जानेंगे जिसमें लोग रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड कल्चर, क्लाइमेट और कल्चर पे डिपेंड करेगा ये हम जो डिसाइड कर रहे हैं ना कि लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये वहां का क्लाइमेट डिसाइड करेगा और वहां का कल्चर डिसाइड। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ क्लोथिंग इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी, क्लोथ्स कैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्लोथ्स कैसे सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं है, वो हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन का एक तरीका भी है। ओके, अब let us start with reading this chapter, understanding what this is all about. Okay, अब देखते हैं क्या है। ऑल ऑफ अस नीड अ हाउस टू लिव इन, हमारे को घर तो चाहिए ही ना रहने के लिए। इट कीप्स अस सेफ, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म। अब जो हमारा घर है वो हमें हीट, कोल्ड, रेन और स्टॉर्म इन सब चीजों से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वाइल्ड लाइफ, थीव्स एंड रॉबर्स, ये हमें वाइल्ड लाइफ, थीव्स और रॉबर्स यानी चोरों से भी हमारा घर हमें प्रोटेक्टेड रखता है, क्योंकि हमारे घर में हमारे पास गेट्स होते हैं, लॉक्स होते हैं, है ना। आप समझते हैं about the type of houses, which is the first chapter of first topic of this chapter. I'm sorry. Okay, so type of houses कैसे हो सकते हैं। कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस। कच्चा हाउसेस ज्यादातर आपको विलेज एरिया में मिलेंगे, पक्का हाउसेस आपको सिटी एरिया में मिलेंगे, क्योंकि हमारे जो कच्चा हाउसेस होते हैं वो बेसिक नेचुरल मटेरियल से बिल्ट होते हैं, इसलिए विलेजर्स के पास भी उनका एक्सेस रहता है। हमारे पक्का हाउसेस जो होते हैं वो सीमेंट, स्टील ऐसे मटेरियल से बने होते हैं। ओके, एक बार देखते हैं कच्चा हाउसेस है क्या। कच्चा हाउसेस आर कॉल्ड टेम्पररी हाउसेस, इन्हें क्या बोलते हैं, टेम्पररी हाउस भी हम बोलते हैं, क्योंकि इनका जो मटेरियल होता है वो इन्हें इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है। दे आर मेड ऑफ बैम्बू, वुड, मड, लीव एंड स्ट्रॉ। ये किससे बने हैं, ये सिंपल नेचुरल बैम्बू, वुड, मड, लीव, स्ट्रॉ जैसे मटेरियल से बने हैं। अब पक्का हाउस क्या होते हैं। हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील, स्टोन, ग्लास आर कॉल्ड पक्का हाउस। ब्रिक, सीमेंट, स्टील से बने हुए हाउसेस को हम क्या बोलते हैं, पक्का हाउसेस। पक्का हाउसेस आर आल्सो कॉल्ड परमानेंट हाउसेस, इन्हें हम और क्या बोल सकते हैं, परमानेंट हाउसेस भी बोल सकते हैं। लेट्स सी अ साइंस फैक्ट। द बुर्ज खलीफा इन दुबई इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। जो बुर्ज खलीफा है वो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वर्ल्ड का। व्हाट इज इट्स हाइट, इट इज 829.8 meters टॉल, मतलब ये इतना लंबा है। कैन यू इमेजिन व्हाट इज दिस लेंथ। अगर आप इसको देखेंगे, if you search for its Google images, you'll come to know how actually tall it is. Okay, so the next topic is how to take care of our houses. Now अगर हमने एक घर बना लिया है, उसका केयर कैसे करना है ना। आप लोग भी अभी छोटे हैं, पर आपको भी अपने सराउंडिंग्स का ध्यान तो रखना ही है। तो देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। लिविंग इन अ क्लीन हाउस हेल्प्स अस स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। अगर आप एक साफ जगह पे रहते हैं तो आप खुश भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। If our houses is clean, airy, well lit, we can protect us from many disease. अगर आपका घर में अच्छे से हवा आ रही है, वो क्लीन है, अच्छे से लाइट है, तो वो क्या करेगा, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिसीजेस। इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक आवर हाउसेस अ बेटर प्लेस टू लिव इन। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी लिविंग कंडीशंस पे ध्यान दें, आप उन्हें साफ और अच्छा बनाएं, ताकि आपको थ्रू आउट द डे एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट मिले। ओके, अब देखते हैं कुछ तरीके जिनसे हम अपने घर को अच्छा बना सकते हैं। फर्स्ट, आपको अपना घर रेगुलरली क्लीन करना है, इंसेक्ट्स को दूर रखना है
और इफ यू हैव एनी गार्बेज यू हैव टू डिस्पोज इट रेगुलरली। जो भी वेस्ट है आपके घर में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ओके, मेंटेन प्रॉपर सीवेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, यानी ड्रेनेज वगैरह आपकी ब्लॉक नहीं होनी चाहिए ताकि पानी ना रुके। इट शुड हैव डोर्स एंड विंडोज टू लेट सनलाइट इन। सनलाइट अंदर आने के लिए डोर्स और विंडोज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि प्रॉपरली आपका घर वेंटिलेट हो पाए। अब देखते हैं हम अपने घर को क्लीन कैसे रख सकते हैं। फ्लोर आपको डेली क्लीन करना है, यू शुड क्लीन द फ्लोर डेली। डस्ट रिमूव करना है आपको विंडो से, डोर से, फर्नीचर से डेली बेसिस पे। ओके, अ लिटिल डस्टिंग विल मेक योर होम क्लीनर। कॉबवेब्स वंस अ वीक, अगर कोई भी स्पाइडर वेब्स आ गए हैं आपको उनको इंसेक्ट वेब्स को हटाना है अपनी सराउंडिंग से। टॉयलेट बाथरूम शुड बी क्लीन प्रॉपरली एवरी डे, टॉयलेट्स और बाथरूम्स को भी रोज आपको साफ करना है। सिंक्स एंड प्लेटफॉर्म्स ऑफ द किचन शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली। ऑल्सो वॉश द यूटेंसिल्स प्रॉपरली, आपको सारे यूटेंसिल्स, सारे किचन के चीजों को भी रेगुलरली क्लीन करना है। ओके, और जो हाउस होल्ड वेस्ट है उसको कहाँ डालना है, डस्टबिन में डालना है। आपको भी कुछ भी चीज यूज करने के बाद वेस्ट जो है वो फ्लोर पे नहीं डालना है, पुट इट इन द डस्टबिन, पुट इट एट द राइट प्लेस, दैट मेक्स द क्लीनिंग इवन मोर इजियर। व्हाट्स अ कॉबवेब? हाउस मेड बाय स्पाइडर्स, जो स्पाइडर्स का घर होता है वी कॉल दैट कॉबवेब। इंसेक्टिसाइड्स, व्हाट आर इंसेक्टिसाइड्स? केमिकल्स टू किल इंसेक्ट्स। बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स आ गए हैं, यू हैव टू रिमूव देम फ्रॉम योर surroundings. So what will you use? You'll use insecticides. Okay, I hope that was clear to you. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कीप इंसेक्ट्स अवे। इंसेक्ट्स को हम लोग दूर कैसे रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं दे ब्रिंग अलोंग डिजीजेस विद देम। ओके, दे आर नॉट सेफ फॉर आवर हेल्थ। सो व्हाट कैन वी डू? हम नेट्स लगा सकते हैं मस्कीटोज को हटाने के लिए। अपने डोर्स को, विंडोज को कवर कर लीजिए नेट से ताकि मस्कीटोज तो अंदर ना आ पाए बट फ्रेश एयर अंदर आती रहे। इंसेक्टिसाइड स्प्रे कीजिए, ठीक है, वो केमिकल्स जो इंसेक्ट्स को मार देंगे। और आपको बाथरूम, टॉयलेट्स में भी ये इंसेक्टिसाइड यू हैव टू यूज। और मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज कर सकते हैं। जो मस्कीटो रिपेलेंट्स होते हैं दीज आर स्प्रेज जिससे मस्कीटोज नहीं आएंगे आपके पास। ओके, अब हमने ये देख लिया घर को कैसे अच्छे से रखना है। अब देखते हैं क्लोथ्स हम लोग कैसे पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, अकॉर्डिंग टू द फेस्टिवल एंड अकॉर्डिंग टू सीजन। देखेंगे कैसे डिफरेंट क्लोथ्स होते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज देखें पहले। सीजन, व्हाट इज द सीजन? ईच ऑफ द 4 डिवीजन ऑफ द ईयर, स्प्रिंग, समर, विंटर एंड ऑटम। आपका जो ईयर है वेदर के बेसिस पे आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज स्प्रिंग, समर, विंटर एंड ऑटम। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट क्लोथ्स वी वेयर। अब हमें क्लोथ्स चाहिए, क्यों चाहिए? टू कवर आवर बॉडी। हमें बॉडी को कवर करने के लिए और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लोथ चाहिए। और क्लोथ हमें किससे बचाते हैं? फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। अब जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो अलग अलग फाइबर्स से बने होते हैं। जनरली हमारे क्लोथ्स जो हैं या तो वो नेचुरल फाइबर से बने होंगे या मैनमेड फाइबर से बने होंगे। फ्रॉम ईदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो आपके प्लांट्स या एनिमल्स से आपको ऑब्टेन हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं हम नेचुरल फाइबर। इसके एग्जाम्पल क्या है? कॉटन, जूट, वुल एंड सिल्क। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे यहाँ पे कॉटन के क्लॉथ्स है, ये कॉटन का प्लांट होता है, इससे क्लॉथ्स बन जाते हैं। और ये जूट है, जूट के आपने बैग्स देखे होंगे। दिस इज अ रोप, अ मैट, इट्स ऑल मेड ऑफ जूट। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप। वुल क्या है? वुल कहाँ से आती है? इट्स ऑब्टेन फ्रॉम शीप। और सिल्क जो है वो आती है आपकी सिल्क वॉर्म से। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट मैन-मेड फाइबर्स। अब मैन-मेड फाइबर्स क्या होते हैं हमारे? फाइबर्स मेड बाय मैन आर नोन एज मैन-मेड फाइबर। जो फाइबर आदमी बना रहा है या ह्यूमंस बना रहे हैं वी कॉल देम मैन-मेड फाइबर्स। इनको और क्या बोल सकते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। इनके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? टेरिकॉटन, नायलिन, पॉलिएस्टर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके मैन-मेड फाइबर। लेदर हमारा क्या है? इज मेड ऑफ एनिमल स्किन। अब ये जो लेदर होता है हमारा वो किससे बना होता है? लेदर के ऑब्जेक्ट्स हमने काफी बार सुना होगा, लेदर कपर्स, बेल्ट, बैग्स। व्हाट आर दे मेड ऑफ? दे आर मेड ऑफ एनिमल स्किन। जो एनिमल्स होते हैं ना उनकी स्किन पील करके
these products are made. Okay, these are also a type of cloth only. Okay, now let's see clothes according to season. अब obviously weather बदलेगा तो आप weather के according कपड़े पहनेंगे. In summers you'll preferably wear cotton clothes which keep you cool. In winters you'll wear clothes which keep you warmer like wool, है ना. तो different clothes पहनते हैं in different season. और कॉटन हम पहनते हैं कब? कॉटन हम पहनते हैं समर में, बिकॉज ये बहुत लाइट होता है और हमारी बॉडी को क्या रखता है? कूल रखता है. ओके, और वुलन क्लोथ कब पहनते हैं? इन विंटर्स बिकॉज इट कीप्स अस वार्म. टर्मिनोलॉजी देखें, फर क्या होती है? प्लेट होती है. ठीक है, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करना. ओके, We wear a raincoat and gumboots and use umbrella in rains. अब रेनी सीजन में आप क्या यूज करते हैं? रेनकोट, अम्ब्रेला, गम्बूट्स, ये कुछ चीजें हैं जो आप रेनी सीजन में यूज कर रहे हैं. They keep us dry and safe from clothes from getting wet. ये हमें ड्राई रखती हैं, सेफ रखती हैं और हमारे क्लोथ्स को गीला होने से बचा लेती हैं. एक साइंस फैक्ट देखें. In some places people wear clothes made up of fur to keep themselves warm. कुछ जगहों पे लोग क्या करते हैं? वो फर से बने क्लोथ्स पहनते हैं ताकि वो वार्म रह पाए. बिकॉज एनिमल्स फर इज वेरी वार्म. क्योंकि एनिमल्स के पास तो कपड़े होते नहीं है, तो उनका जो फर होता है वही बहुत वार्म होता है. ओके, आई होप आपको सीजन के अकॉर्डिंग समझ आया. समर्स में क्या पहनना है? लाइट क्लोथ्स. विंटर्स में हमें थोड़े हैवी और वार्मर क्लोथ्स पहनने हैं. और रेनी सीजन में हमें ऐसे क्लोथ्स पहनने हैं जो हमें वेट होने से, गीला होने से दे आर प्रोटेक्टिंग अस. ओके, अब देखते हैं वर्क के अकॉर्डिंग क्या क्लोथ्स होते हैं. एक डॉक्टर आपको जनरली व्हाइट कोट्स में दिखेगा. नर्स आपको ऐसे ही व्हाइट यूनिफॉर्म में दिखती है. पोस्टमैन की भी अपनी एक अच्छी सी खादी यूनिफॉर्म होती है. एंड सेम विद द पुलिसमैन जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये यूनिफॉर्म्स क्यों होती हैं? ये इसलिए होती है ताकि हम डिफरेंट प्रोफेशंस को आइडेंटिफाई कर पाए और ये उनके वर्क में भी उनकी समहाउ हेल्प ही कर रही होती है. और जब आप स्कूल जाते हैं हम क्या पहनते हैं? आप पहनते हैं स्कूल यूनिफॉर्म विच मेक्स यू लुक वेरी स्मार्ट. स्टूडेंट्स वेयर स्कूल यूनिफॉर्म व्हाइल गोइंग टू स्कूल. स्कूल जाते हुए क्या पहनना है? स्कूल यूनिफॉर्म. और स्पेशल जॉब्स जो होती हैं उनके पास अपनी डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होती हैं और ये उनको क्या करती है? इजी टू आइडेंटिफाई. ये उन्हें बना देती है इजी टू आइडेंटिफाई. आप देखते पहचान जाओगे ना ये कौन है. ओके, दिस वॉज द लास्ट टॉपिक. एक बार जल्दी से ये चैप्टर रिवाइज करें और देखें कि क्या हमें सब कुछ याद है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा. देखते हैं की टेकअवेज क्या रहेंगे. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. एक घर जो है हमें किससे बचा रहा है? हीट, कोल्ड एंड रेन से. दो तरीके के घर होते हैं, कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस. हमें अपने घर को रखना चाहिए क्लीन एंड टाइडी. और हमारे क्लोथ्स, व्हाट आर क्लोथ्स डूइंग? अ क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. और जो आपके क्लोथ्स होते हैं दे आर मेड ऑफ डिफरेंट फाइबर्स. आपके जो कपड़े होंगे दे विल बी मेड ऑफ डिफरेंट फाइबर्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द ओकेजन. और फाइबर्स दो तरीके के होते हैं, मैन मेड एंड नेचुरल. ठीक है, मैन मेड फाइबर्स भी होते हैं, कुछ नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं. और डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं आप कब? डिफरेंट सीजन में. और जिन लोगों की एक स्पेशल जॉब होती है उनके पास होती है यूनिफॉर्म्स. जैसे आपकी स्कूल यूनिफॉर्म है, आपकी भी बहुत स्पेशल जॉब है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं. ओके, दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको ये समझ आया हो. हाउ आर वी ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू सीजन एंड व्हाट काइंड ऑफ हाउसेस आर पीपल लिविंग इन. और अपने घर को साफ कैसे रखना है और आप उस चीज में कैसे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. सो नाउ I'll meet you in the next chapter. Until then, take very good care of yourself and stay protected. Okay, thank you, kids.